गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग भाइयों। मैं आपका अपना भाई सचिन चौधरी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको पहली वीडियो डाली है जो यूट्यूब पर वो आपको अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, आज हम करने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट 2, मतलब क्लास 2। जो क्लास 1 थी उसमें मैंने आपको कराया था बेसिक बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, कि 16.5% हो तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलते हैं या भिन्न को परसेंट में कैसे बदलते हैं, सारे क्वेश्चन मैंने वो करवाए थे आपको। और आज करने वाले हैं हम कुछ नए क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, और जिस बच्चे ने वो भिन्न याद कर ली होंगी वो क्वेश्चन कर लेगा। ठीक है, 2-2 सेकंड क्वेश्चन होंगे मात्र। दिमाग में घुसा के जाऊंगा क्वेश्चन, आज देख लेना, नहीं तो आप दिमाग के नस खोल लेना अपनी। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो। यदि किसी संख्या में हम उसका 37.5% जोड़ देते हैं तो हमें प्राप्त संख्या 24 सही 3/4 होती है। ठीक है, होती है, तो वह संख्या स्वयं ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप बाद में करना, पहले ये वाला क्वेश्चन करो। ठीक है, करना इस पहले ये क्वेश्चन करो, सेकंड क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी संख्या में हम उसका 16.5 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें प्राप्त संख्या 4900 मिलती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। वो संख्या क्या है जो हमसे ये पूछ रहा है, इतना जोड़ने पर प्राप्त संख्या ये होती है 4900। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्या, हर मास्टर कराता होगा आपको और आपका भाई जो है कराएगा ट्रिक से। हर मास्टर मानता है कि वो संख्या x मान लो। ठीक है, वो संख्या x मान लो। अगर आपने वो संख्या x मान ली, ठीक है, तो इस x मानने का मतलब हुआ कि इस फ्रैक्शन को करने में आपको लगेंगे पूरे 15-20 मिनट। और एग्जाम हॉल में इतना टाइम मिलता नहीं है कि आप एक क्वेश्चन में 15-20 मिनट लगाओगे। आप क्वेश्चन कर तो दोगे, पॉइंट में आंसर आएगा इसका वैसे। ठीक है, बट आप फंस जाओगे क्वेश्चन करके। इसके ऑप्शन और लिख रहा हूं मैं आपको, इसके ऑप्शन और लिख लो आप एक बार। इसके ऑप्शन है 4900, 4200, 4400 और 5200, और नन ऑफ दीज। ठीक है, ये इसका ऑप्शन है। चलो आप इससे कर तो लोगे पर आप फंस जाओगे। अरे करना कैसे, इधर देखो, मैंने आपको बताई थी कि इसकी फ्रैक्शन जो होती है, कितनी होती है फ्रैक्शन इसकी, इसकी फ्रैक्शन होती है 16 सही 2/3% की होती है 1/6। जो बच्चा आज क्लास ले रहा है और उसने पहली क्लास नहीं ली तो उसको समझ नहीं आया कि गुरुजी ये 1/6 कैसे आएगी। मैंने पहली वाली क्लास में पूरा ब्रीफ करा इसको कि ये 1/6 कैसे आएगी। ठीक है, वहां जाओ और क्लास देखो, उसके बाद ये क्लास लेना आप आके। तो मुझे पता है ये हमारा होता है ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर, इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, वो कह रहा है किसी वह संख्या क्या है जो 16.5 सही 2/3% जोड़ने पर 4900 मिलता है। तो वो संख्या ज्ञात करो। हम वो संख्या देख रहे हैं उसे, देखो इधर। अगर वो मैंने मान ली कि वो संख्या 6 है, ठीक है, माना मैंने अभी 6 में अगर मैं 1 जोड़ दूं तो ये बनेगा 7। पर भैया वो 7 ना कह रहा, 4900 है वो, तो इससे कितने गुना ज्यादा, 700 गुना ज्यादा। तो वो संख्या भी इस 6 ना होकर इससे 700 गुना ज्यादा होगी, तो वो 4200 होगी। ये हमारा राइट आंसर। कोई दिक्कत समझ में आया, नहीं आया? चलो दोबारा देख लो एक बार, अगर किसी के समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लो।
ठीक है, मिटा दो इसको, यहीं देख लो। मैंने आपसे कहा कि वह संख्या बताओ जिसमें 16.5 सही 2/3% जोड़ने पर हमें कोई संख्या प्राप्त होती है। वो क्या है? 49 प्राप्त होती है हमें। ठीक, तो जो वो संख्या है वो संख्या क्या होगी? अब आ जाओ, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है? 1/6। अगर 6 में अगर इसका इतना परसेंट 1 होता है, ये बात मैंने पहली वीडियो में बताई हुई है आपको। देखो 6 में अगर मैं 1 जोड़ दूं तो 7 हो गया। वो 7 तो नहीं कह रहा, वो 7 नहीं है, वो संख्या क्या है? 4900। 7 से 700 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से 6 से ये 700 गुना ज्यादा होगी, तो ये 4200 संख्या होगी। या हुआ उत्तर 4200। 4200। ठीक है, इसके भी लिख लो ऑप्शन 18, 20, 22, 21। ठीक है, ये कह रहा है यदि किसी संख्या में हम उसका 37.5% जोड़ देते हैं तो हमें संख्या प्राप्त होती है 24 सही 3/4%। 24 सही 3/4%। अब करना क्या है? वही, इसकी क्या होती है फ्रैक्शन? 37 सही 1/2 की होती है फ्रैक्शन 3/8। अगर मेरा ओरिजिनल नंबर 8 है, अगर मैंने 8 अपना नंबर माना, भाई हमारी ये संख्या 8 है, तो इसमें अगर 8 में मैं 3 जोड़ दूं तो क्या हो जाएगी? 11। कितने हो? 11। पर 11 वो तो कह रहा है 24 सही 3/4। अब इसको क्या करते हैं? इसको हम तोड़ लेते हैं। 24 चौका 96, 96 और 3 99, ये आ गया 99/4। अब इससे कितना गुना ज्यादा है ये? इससे कहोगे गुरुजी 9 गुना ज्यादा है इससे। 11 नाम 99, तो इसी प्रकार 9/4 गुना ज्यादा, तो इसी प्रकार ये भी इससे 9/4 गुना ज्यादा होगा। इससे ये कट गया, 9 दूनी 18 हमारा उत्तर। किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, चलो ये लिख देते हैं। यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% 3% जोड़े तो संख्या प्राप्त होती है 1421। वह संख्या ज्ञात करो। अगर यदि किसी देखो बच्चों, करो क्वेश्चन करो, आपको टाइम दिया 5 सेकंड का। करो क्वेश्चन करो। यदि किसी संख्या में हम उसका 16.5 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो संख्या प्राप्त होती है 1421। तो वह संख्या क्या है? इसके ऑप्शन देख लो आप एक बार। इसके ऑप्शन दिए हैं 1218, ऑप्शन दिए इसके 1218, 1250 और 2000 और 1800। 2000 और 1800। करो क्वेश्चन। मेरे को तो पता है इसकी फ्रैक्शन होती है 2/3%, तो 1/6। 6 में अगर मैं 1 जोड़ देता हूं, अगर 6 में 6 की मेरे को, वो कह रहा है कि ये नंबर 7 है और मुझे ये पता इसका 16 सही 2/3% 1 होता है। ठीक है, तो ये कितना नंबर हो गया? ये 7 नंबर हो गया। 7 नहीं कह रहा, वो कह रहा है 1421 नंबर। तो इससे कितना गुना ज्यादा है? इससे भैया इससे गुना ज्यादा है 203।
203। तो इसी प्रकार मेरी वह संख्या जो होगी इससे 203 गुना ज्यादा होगी, मतलब 1218 मेरा उत्तर। कौन सा आ रहा है इसमें? मेरा 1218 मेरा उत्तर आ गया। किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? ये जो 1218 उत्तर आया ये कैसा आया? अगर मैं 6 में 1 जोड़ देता हूं 7, एक बार दोबारा समझ लो। इसने कहा यदि की संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो संख्या प्राप्त होती है 1421। ठीक है, मुझे पता नहीं है कौन सी संख्या क्या है वो, मैंने तो इस संख्या को माना ओरिजिनल नंबर मतलब वास्तविक कंजप्शन। ठीक है, अब मुझे पता है ये संख्या इससे इतना गुना है, वो दिया हुआ इसमें, तो ये संख्या इससे इतने गुना होगा, इतना गुना होगा, तो 1218 अपना उत्तर। ठीक है, करो क्वेश्चन को, देखो, उतार लो, मिटा दूं? चलो ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लिखो। एक मिनट रुको, पानी पी रहा मैं। चलो अब क्वेश्चन लिखो आप। यदि किसी संख्या में हम उसका 57 सही 1/2% घटा देते हैं तो संख्या प्राप्त होती है 2.25। तो वह संख्या क्या होगी? संख्या क्या होगी? यदि किसी संख्या में हम उसका 57.5% घटा देते हैं तो संख्या प्राप्त होती है 2.25। तो वह संख्या क्या होगी? ठीक है, अब से जो पहले क्वेश्चन करे ही उसमें क्या था? सब में प्लस हो रहा था, इसमें हो रहा है माइनस। अगर इस क्वेश्चन को देखो, 57 सही 1/2% का वैल्यू होती है 4/7। ये इसकी होती है फ्रैक्शन। अगर किसी को डाउट हो कि ये 4/7 कैसा आया, वो पहली क्लास जाके देखो। ठीक है, जब बताऊंगा ये कैसे आया। अब वो कह रहा घटाना, अगर ये 4 है, अगर 7 में से 4 गए तो कितने बचेंगे? 3। भाई वो कह रहा अगर हम इतना घटाए तो ये प्राप्त होता हमें। ठीक है, अब वो तो कह रहा 3 है, पर क्वेश्चन में कह रहा 2.25 है। अब बड़ी समस्या आई हुई। अक्सर बच्चा पॉइंट देख के, मेरा भाई है कोई भी सही, पॉइंट देख के घबरा जाएगा, गुरुजी तो पॉइंट आ गया।
दिक्कत मत मानो बिल्कुल भी, आप इसको समझो कि पॉइंट है ही नहीं, ये पॉइंट है ही नहीं, तो ये हो गया 75 बार। ठीक है, इससे 7 से ये कितना गुना है, ये भी 75 बार कर दो। 7 पंजे 35 को 5, 7 सत्ते 49, 49 और 3 52, तो ये इसका आंसर आ गया 5.25, 5.25 आएगा। क्या आएगा, 5.25, 5.25 समझ गया आगे नहीं। 7 पंजे 35 को 5, 49 और 3 52, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी को ये क्वेश्चन समझ ना आया हो तो भाई इससे इजी मेथड मेरे पास में कोई मेथड नहीं है, इससे इजी मेथड मेरे पास में कोई नहीं है। अब अगला क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है यदि 3264 में हम उसका 12.5% जोड़े तो हमें क्या संख्या प्राप्त होगी। अब क्या इसने उल्टा कर दिया क्वेश्चन में, हर बार क्या था कि हमको ये निकालना होता था, और इस बार क्या है, इस बार तो हमें दिया हुआ है ये, हमसे अगर हम इस संख्या में इतना जोड़े तो वो संख्या क्या होगी जो निकल कर आएगी। देखो बहुत इजी मेथड है सॉल्व। अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आप कह रहे हो गुरुजी ये 1/8 होती है, 1/8। ये हमारा क्या होता है, ओरिजिनल नंबर। ठीक है, पर मुझे पता 1/8 हो गया, वो कह रहा जोड़ा जाए तो 8 में अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो ये 9 आ गया। ठीक है, पर वो क्या कह रहा है, ये 8 नहीं है, ये कितना है, 3264 रुपए है। तो इससे कितना गुना ज्यादा है, 8 चौक 32, 0 अट्टू बट्टू 64, 408 गुना ज्यादा है। इसी प्रकार ये भी 408 गुना ज्यादा होगा, 9 चौक 36, 9 अट्ठे 72। कोई दिक्कत परेशानी, ये होगा 3672 उत्तर। ठीक है, बताओ क्या समस्या है इस क्वेश्चन में। हर बार उसने क्या किया था, वो हमें नंबर पूछता था, अब क्या उसने नंबर दिया है तो हमसे वह नंबर ज्ञात करा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। 7236 में उसका 11/1/9% घटा दें तो वह संख्या क्या प्राप्त होगी। 1236 में उसका 11/1/9% घटाए तो वह संख्या क्या प्राप्त होगी। इसमें तो जोड़ रहा और इसमें घटा रहा। देखो सॉल्यूशन करो, आपको टाइम दिया 5 सेकंड का, और ऑप्शन दे दो इसमें है, ऑप्शन लो, चलो ऑप्शन दे दो। पहला 6432, दूसरा 2523, 6000 और 920।
दीज। ठीक है, करो। ये सारे क्वेश्चन कोई सीजीएल में आया है, कोई यूपीएसआई में आया है, कोई किसी में आया है। करो करो, पानी पी लेता हूं मैं भी। आया किसी का आंसर? आया नहीं आया? आए ना हो किसी का आंसर, बता रहा हूं ना। देखो, हमें पता है 11 सही 1/9 की फ्रैक्शन होती है 1/9। कितनी होती है? 1/9। अब पूछो कैसे गुरुजी? 11 नाम 99 और 100, 100/9 हो गया। 100/9 काटा, अगर 100/9 को आप काटते हो तो कैसे काटोगे? 9 एकम 9, 9 एकम 9, बचा 1, ऊपर ही आ गया। ठीक है, ये है। मुझे पता है कि वो कह रहा है, क्या कह रहा है वो कह रहा है कि 11 सही 1/9 में घटा देते हैं, तो अगर इस संख्या में, तो संख्या 7236 में उसका 11 सही 1/9% घटा देते हैं, तो वह संख्या क्या प्राप्त होगी? देखो, मुझे पता है अगर 9 में से 1 घटे तो 8 आ गया। ठीक है, और ये 8, ये 9 है, तो ये इससे कितना गुना? 7236। 9 8 72, 9 चौक 36, 804 गुना ज्यादा है, तो ये भी इससे 804 गुना ज्यादा होगा। क्या आंसर आएगा? 8 बट्टू 64 और 8 चौक 32, वह संख्या ये होगी। बताओ क्या दिक्कत इस सवाल में आ रही है आपको? कोई दिक्कत आ रही है क्या? फिर भी यार, इस समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं है। क्या समझ में नहीं आ रहा? हद है। चलो करो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। चलो इसको रफ कर देते हैं, इसे उतार लो, इसे रफ कर रहा हूँ ऊपर से। छोटा ही बोर्ड है यार अपना ये अपनी प्रैक्टिस हो रही है आपके साथ साथ, और मेरी प्रैक्टिस हो रही, आपकी भी हो रही है। जिस बच्चे को सीखना हो परसेंटेज शुरू से, तो भैया अभी कोई क्लास, अभी दूसरी क्लास है, आज अपना सीखते रहो। चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 9 ही होगा ना, 7वां लिखे। क्वेश्चन नंबर 8, 7। 7 सही 7/8 में 11 सही 1/9% घटा दिया जाए तो संख्या क्या प्राप्त होगी? अगर 7 सही 7/8 में 11 सही 1/9% घटा दिया जाए तो संख्या क्या प्राप्त होगी? वो संख्या, भाई देखो सुनो, अब तक मुझे सब चाहिए उत्तर इसका। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन करा दिए हैं इसी टाइप के। अगर अब भी क्वेश्चन आंसर नहीं आया ना, मैं बहुत दुख की बात होगी। मैं आपको एक एक पॉइंट कर रहा हूं क्लियर, एक एक पॉइंट। बताओ कहां पे समस्या है आपको? मुझे ये बताओ कि आपको मिस्टेक कहां पे है, कहां नहीं समझ पा रहे आप, कहां नहीं समझ पा रहे हो आप। ठीक है, इसका ऑप्शन लिखो, ऑप्शन लिख लो इसके। चलो ऑप्शन लिखो इसके, 7, 8, 9 और 5। ठीक है, इधर देखो, जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं ना तो निगाह होनी चाहिए बोर्ड पे आपकी। इधर देखो, मुझे पता है 11 सही 1/9 की फ्रैक्शन होती है 1/9।
अब वो कह रहा है इतना घटा दें इसमें से, कितना, जरा देखो। तो अगर 9 में से मैं 1 घटाऊंगा तो 8 बचेगा, ठीक है। अब ये 8 नहीं बचेगा तो ये बचेगा, ये बचेगा, ये 7 सही 7/8। ये सोल्व करना है गुरु जी। अब कैसे करें, अब कैसे करें, 8 सत्ते 56, 56 और 7 63, ये आ गया 63/8। अब इससे ये कितने गुना ज्यादा है, आप कहते हो गुरु जी इससे तो 7/8 गुना ज्यादा है, ये तो कितना 7/8 गुना। तो ये भी 8 ना होकर इससे 7/8 गुना, जो 8 से 8 कट जाएगा, हमारा 7 उत्तर आ जाएगा। किसी कोई दिक्कत यार? 5 सेकंड के सवाल सारे ये, फिर भी गुरु समझ नहीं आ रहा, समझ क्या समझ नहीं आ रहा इसमें, ये बताओ आप। समझ नहीं आ रहा गुरु जी, हद है यार, हद। चलो अगला, अगला क्वेश्चन करो, इसे रफ कर दूं, चलो कर दिया। पंखा चला ला, इसे रफ कर दिया भैया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन में आ जाओ। अगले क्वेश्चन पे आओ, चलो। और क्वेश्चन क्या है, चलो एक इस क्वेश्चन कर लो तो। ये क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में 37% में 550 जोड़ दिया जाए तो वास्तविक संख्या हो जाए, तो वह स्वयं की संख्या प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें, वह संख्या ज्ञात करें। करो, ये कह रहा है यदि किसी संख्या में 37.5% में 550 जोड़ दिया जाए तो वह स्वयं की संख्या प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। अब आपको क्या पता कि वो संख्या क्या है? किसी भी क्वेश्चन में मैं आपको एक्स से कोई भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, हर क्वेश्चन करूंगा 5 सेकंड में। अगर आप इस क्वेश्चन को बुक से देखोगे ना, बुक के मेथड से, तो कम से कम ये क्वेश्चन भरा हुआ है एक पेज में, एक्स वगैरह का, मैं तो एक्स वाई मान के कर रहा क्वेश्चन कर रखा है, और आप उस मेथड से भूल जाओगे, ठीक है। 1 मिनट रुको, करो क्वेश्चन, करो आप क्वेश्चन, करो क्वेश्चन। देखो सॉल्व, 37.5% होता है, होते चलते हैं, क्वेश्चन बहुत पुराने हैं। ये होता है 3/8, ठीक है। कितना जोड़े जाए, इसमें कितना जोड़े ताकि 8 बन जाए, तो मैं बोली 5 जोड़े, वो 5 नहीं जोड़े जाएगा, वो जोड़े जाएगा 5500, तो 11 पंजे, ये आ गया 110 टाइम, ठीक है, 110
10 बार चले गया। अब तुम गए गुरुजी हर बार तुम कभी ऊपर जोड़े कभी नीचे जोड़े, बेटा जैसा क्वेश्चन होगा वैसे करना पड़ेगा सॉल्व भी। अब मुझे ये बताओ, ये कह रहा है यदि किसी संख्या में 37.5% में 550 जोड़ा जाए, वह संख्या क्या है? अगर मैं 8 में इसका बीच का कितना गैप है? 5 है, तो वही ये चीज बोल रहा है, वो 5 नहीं है 555 है, तो इससे 110 गुना ज्यादा होगी। ये होगा 11×88 880 उत्तर होगा। बताओ इसमें क्या दिक्कत है क्वेश्चन में? हद है यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ठीक है, यदि किसी संख्या में 66 सही 2/3% में 111 जोड़ दिया जाए, वह स्वयं की प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। करो क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो। ये कह रहा है सुनो, यदि किसी संख्या में 66 सही 2/3% में 1111 जोड़ दिया जाए तो वह स्वयं की संख्या प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत ना, करो आपको टाइम दे रहा हूं सॉल्व। ठीक है, ये देखो 66 सही 2/3 की परसेंट क्या होती है? 2/3। हम 2 में क्या जोड़े हमें 3 प्राप्त हो जाए? सीधे गुरुजी इसमें तो 1 जोड़ना पड़ेगा, पर वो 1 नहीं बोला जोड़ने के लिए, वो तो भैया कितना बोल रहा है 111.111, तो इससे इतना टाइम ज्यादा बोल रहा है। तो सीधा आंसर है इसका, ऑप्शन में दे दूं आपको 33.333 33.333 3.333 33.33। ठीक है, तो वो इसका भी इतना ही गुना ज्यादा होगा। कितना हो गया? 333 3.33